हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो क्वेश्चन है ना, आरबीआई का एम्प्लॉय यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है क्या। यहाँ पे यूट्यूब की जगह पे आप कुछ भी लिख दीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यूट्यूब बस एक एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर है। तो यहाँ पर क्या है, मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था आरटीआई में। आई थिंक लास्ट लास्ट ही जनवरी में पूछा था, लास्ट मंथ रिप्लाई आया था, और अभी जस्ट 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझे ये रिप्लाई भेजा है। तो उनका क्या है ना, उनके 2 चैनल है, मतलब वो एनोनिमसली चलाते हैं, वो पता नहीं कि वो पर्सन कौन है। यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अच्छी सी कमाई भी हो जाती है वहाँ से, नियर अबाउट 2-3 लाख पर मंथ वो कमा भी लेते हैं। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने पूछा आरबीआई से, आई थिंक वो डीपीआर के लिए तैयारी कर रहे हैं, कि सर मुझे आरबीआई की तैयारी करनी है और मैं ये टेलीग्राम ने यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। तो क्या मैं जाने के बाद, आरबीआई में आने के बाद वो कंटिन्यू कर सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछा था। लेकिन आपको पता है, आरबीआई हो या कोई भी सेंट्रल बैंक हो या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो ना ब्लैक एंड वाइट में आंसर नहीं कहता है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब है ये आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, एवरी टाइम दे विल कीप दैट एरिया ग्रे। ग्रे का मतलब क्या होता है कि वो आप पे छोड़ते कि आप डिसाइड कीजिए। तो इसलिए उन्होंने यस भी नहीं कहा है, नहीं भी नहीं कहा है। उन्होंने बस उनकी सोशल मीडिया पॉलिसी दे दी है, और वो बोलेंगे कि आप पढ़ लो और इस हिसाब से आप ही डिसाइड करो। अदरवाइज होगा क्या, जिसने रिप्लाई दिया ना, फिर लोग कोर्ट में चले जाएंगे और बोलेंगे आपने ये कहा था इसलिए मैंने किया। तो आरबीआई या कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर है ना, वो जो है ना, वो ब्लेम खुद पे नहीं लेना चाहता। इसलिए वो कभी आंसर नहीं देगा यस और नो। वो क्या करेगा, वो बोलेगा ये है, आप देखो, और आप ही, ये ओनस जो है वो आप पे है। तो क्योंकि कुछ केस हो जाएगा तो फिर आप देखो। तो इसलिए इसका आंसर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया पॉलिसी से वो बहुत क्लियर है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो एक आरटीआई रिप्लाई है। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये था 3 जनवरी को आरटीआई ये क्वेश्चन फाइल ये किया था, पोस्ट किया था, आरटीआई फाइल किया था। और नियर अबाउट आपको पता है वो 30 दिन के अंदर आंसर देते। 30 दिन के अंदर मतलब 20 नहीं या 30 डेज डेट जो होता है उसी को आपको आंसर मिलेगा। कम से कम 1 महीना, और वो एग्जैक्टली 1 महीना ले लेते हैं। अगर उनके पास 5 दिन में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो वो उतना टाइम लगाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारा कंसल्टेशन यहाँ पर होता है। तो ये फर्स्ट पेज था, ये क्वेश्चन पूछा था। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर। राइट नाउ आई हैव 2 यूट्यूब चैनल्स एंड आई एम अर्निंग फ्रॉम इट। कैन आई कंटिन्यू दोज यूट्यूब चैनल्स आफ्टर ज्वाइनिंग। उन्होंने क्या कहा है, ये इन्फॉर्मेशन है और इसका आंसर हम नहीं दे सकते। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट एन इन्फॉर्मेशन। मतलब आपको पता है, माहिती जो होता है ना, इन्फॉर्मेशन, ये है इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ओपिनियन है। तो हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरा किया कि आई वांट टू अप्लाई, आई एम अर्निंग फ्रॉम इट, कैन आई कंटिन्यू। ठीक है, कैन आई कंटिन्यू यूट्यूब चैनल्स आफ्टर ज्वाइनिंग आरबीआई एट फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने ये भी कहा है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि ठीक है, मैं अभी क्या करूंगा, मैं कोई पैसे नहीं कमाऊंगा। ठीक है, मतलब लोग कहते हैं ना कि आप पैसे, यहाँ पे ऐसे पूछा है कि पैसे का जिक्र यहाँ पर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है स्पेसिफिकली कि मैं फ्री में चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू सोशल वर्क। उन्होंने उस टाइम पे भी कहा कि यार ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसका आंसर वो नहीं देंगे। प्लीज़ प्रोवाइड द सोशल मीडिया पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उन्होंने वो कॉपी पॉलिसी कर दी है, काफ़ी बड़ी है। तो मैं उसका कुछ रिलेवेंट पोर्शन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये भी दिया है कि कैन आरबीआई एम्प्लॉय हैव अ फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स, टेलीग्राम चैनल्स फॉर फ्री गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स। तो इसका भी आंसर उन्होंने क्लियर कट नहीं दिया। यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं टेलीग्राम चैनल कर रहा हूँ स्टूडेंट को गाइड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका भी आंसर उन्होंने नहीं दिया। अदरवाइज अगर ये इतना ईजी होता तो वो बोल सकते क्या फ्री में करो, पेड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्पेसिफिकली आरबीआई ऐसा बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं करते आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। वो बोलेंगे ये पॉलिसी है, आप पढ़ो, आप अपना दिमाग लगाओ, और आगे जो कुछ भी होगा कोर्ट केसेस वो फिर आपका हेडेक रहेगा, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो लोग आरबीआई में गए हैं उनको भी पता होना चाहिए, जो जाने वाले हैं उनको भी पता होना चाहिए कि एक बार आप आरबीआई गए तो इसलिए आपने देखा होगा। अभी मैं, जैसे मैं एक्स आरबीआई हूँ, मैं एक्स मैनेजर हूँ, तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी, मतलब हम क्या बोलते, बाइंडिंग नहीं हुआ आरबीआई रूल रेगुलेशन से। लेकिन जो आरबीआई में गए, आपने किसी का यूट्यूब चैनल नहीं देखा होगा। अगर कोई कर रहा है तो उनको देख के थोड़ा सा हम बोलते हैं सावधान होना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए कि आगे जाके क्या होगा। जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपको पता है मोस्टली ऐसी कंप्लेन आपके जो कलीग्स है वही लोग कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सावधान रहना है।
सो केयरफुल रह के करना है। अगर आपको बहुत ही मतलब आपको करना है यार, कुछ आपका नाम नहीं बताना है, किसी को पता नहीं है, ऐसा करना है तो कर सकते हैं। पता नहीं चलना चाहिए कि कौन पर्सन है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आईपी एड्रेस से पता चल गया तो क्यों परेशानी लेनी है, तो इसलिए केयरफुल यहाँ पर रहना है। तो यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया फॉर द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी रेफर्स, मतलब सोशल मीडिया का मतलब क्या है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है, मतलब इतना ही नहीं है। सोशल मीडिया मतलब सब कुछ, ब्लॉग्स, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ग्लासडोर, इंस्टाग्राम, कोरा, स्नैपचैट, विकी और सब कुछ। मतलब यहाँ पे सिर्फ वो बताया कि ये लिमिटेड नहीं है, सारा कुछ आ जाएगा। इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सोशल मीडिया इंक्लूड्स बट इट्स नॉट लिमिटेड टू, लेकिन क्या नहीं, इन अप्रोप्रिएट क्या है वो नहीं बताएंगे। फिर वो अगर कोर्ट में प्रूव हो गया तो हो गया, ठीक है। कमेंट्स और एंडोर्समेंट्स इंक्लूडिंग लाइक्स, देखो मतलब आपने किसी पोस्ट को लाइक किया, इसका मतलब है वो जो पोस्ट है वो आपने किया है, वो आपका व्यू है, ऐसा माना जाएगा और फिर वो आपको केस कर सकता है कोई भी, ठीक है। शेयर्स, फॉरवर्ड्स, रीट्वीट्स which could be interpreted as offensive or critical or those which result in damage to the bank's reputation। मान लीजिए कोई एक पोस्ट है जिसमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, और आपने उसको लाइक किया तो भी वो ऑफेंस माना जाएगा। हाँ, इनपर्सनेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, एक्शन लीडिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट, कम्युनिकेटिंग फॉल्स pretenses, encouraging unlawful acting, violating privacy, confidentiality or otherwise disrespectful to the rights of the others or contrary to the bank's policies। यानी कि आप आरबीआई में जाने के बाद अगर आपको लाइक करना है, रीट्वीट करना है तो भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राउंड हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या कहना है ना, किसी झंझट में नहीं पड़ना। एक बार देखो अच्छा जॉब लग गया, 25-30 लाख का जॉब है, ठीक है, सीटीसी लेवल पे। अगर किसी को लगता है कम है तो 12 लाख पकड़ लीजिए, अदरवाइज फिर लोग क्या करते हैं, फिर कमेंट करते थे कि ये ज़्यादा है, तो 12 लाख की पकड़ लीजिए, आरबीआई की सैलरी 12 लाख रुपए है, ठीक है। लेकिन अंदर जाने के बाद इतना अच्छा जॉब है तो क्यों इस झंझट में पड़ना है, ठीक है। तो जो गए हैं उनके लिए भी और जो जाने वाले उनको भी ये पहले से सोचना है। सोशल मीडिया पे जाके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन ये लाइक भी करेंगे तो भी फंस जाएंगे, ठीक है। लाइक भी करेंगे तो फंस जाएंगे। तो ये बहुत ऑर्थोडॉक्स है यहाँ पर, ठीक है। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए आपने देखा होगा कोई भी आरबीआई ऑफिसर का यूट्यूब चैनल नहीं है, वो बहुत ही रेयरली कोई पोस्ट करता है। और जो भी पोस्ट कर रहे हैं वहाँ पे लिखना पड़ता है कि ये पर्सनल व्यू है। लेकिन मान लीजिए कोई ये लिखेगा कि आरबीआई का काम खराब है और नीचे में लिख देगा कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो ये ऐसे थोड़ी चलेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। लोग कंप्लेन करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। और लोग कंप्लेन करते हैं, उसके रिपरकशन भी होते हैं। मैंने देखा है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर कुछ ऐसे थे कि जो आरबीआई ग्रेड बी बन गए और रिटायर्ड हो गए सिर्फ सी में, एजीएम पे रिटायर हो गए। आप पूछो अगर आरबीआई में कोई है तो पूछो, तो पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक प्रमोशन मिल गया, कभी प्रमोशन हुआ नहीं, और असिस्टेंट उनके बॉस बन गए जीएम बन के, ठीक है। तो ये बहुत केयरफुली रहना है, इतनी आसान बात नहीं है। अभी देखो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि क्या है। एम्प्लॉय शुड नॉट यूज सोशल मीडिया इन एनी मैनर दैट वुड ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू disrepute or would tantamount to breach of confidentiality। बैंक का लोगो यूज नहीं करना है। अभी मेरे वीडियो में ये लोगो है क्योंकि मैं अभी आरबीआई का एम्प्लॉय नहीं हूँ, ठीक है। और एनी अदर इमेज ऑफ द बैंक शुड नॉट बी यूज्ड ऑन सोशल मीडिया साइट्स। तो ये देखो ये बहुत है, बहुत जो ऑफिसर्स है, लोग हैं आरबीआई का लोगो यूज करते हैं, ये लोगो यूज करना भी मतलब ये पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। तो ये इतना, हम कहते हैं ना, इतना स्ट्रिक्ट है ये। अभी लोगों को पता नहीं, मतलब वो चल रहा है, कब तक चल रहा है, जब तक कोई कुछ बोलेगा नहीं। और जो कंप्लेन करेगा वो अंदर का ही पर्सन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि राइवलरी कभी बहुत सारी है, ह्यूमन टेंडेंसी, ये सिर्फ आरबीआई के बारे में नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब जगह पे होता है। अगर कुछ ने केस डाल दिया तो आपको फाइल अटैच हो जाता है और फिर आगे जाके आपका करियर गया, ठीक है। द बैंक्स नेम शुड नॉट बी यूज टू प्रमोट अ कॉज। एनी कॉज के लिए बैंक का नाम यूज नहीं करना है, वो कॉज अच्छा हो, कुछ भी हो, ठीक है। नॉट अ कॉज और पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट, किसी के लिए भी, ना कॉज के लिए किसी, ना पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ना कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यूज ऑफ एनी फोटोग्राफ और वीडियो टेकन ऑन द बैंक्स प्रीमाइसेस और एसोसिएटेड विद द बैंक्स इवेंट्स विदाउट द एक्सप्रेस कंसेंट फ्रॉम द बैंक शुड बी अवॉइडेड। यानी कि ये लिखा है यहाँ पर,
तो बहुत लोग होते हैं ना कि ज्वाइनिंग करने के बाद ऑफिस के फोटो, ये वीडियो वो वीडियो डालते हैं, ठीक है चल रहा है, लेकिन किसी ने कंप्लेन कर दिया कि सर इन्होंने ये ऐसा ऐसा डाला है, कंप्लेन किया तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने इतनी मेहनत की है, आप इतने मेहनत करने वाले हैं, जब आरबीआई में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ों का केयर करना है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक बार आरबीआई में जाने के बाद ना वो फिर सोशल मीडिया पे रिप्लाई भी नहीं देते, आपको पता है, पर्सनल भी रिप्लाई नहीं करते, मैंने देखा है, पर्सनल भी रिप्लाई नहीं करेंगे कि आरबीआई का जॉब कैसा है, प्रिपरेशन कैसे करो, क्योंकि ये सारा उसमें आ जाता है। इसमें ये भी है कि आप पर्सनल मैसेज भी करेंगे तो वो किसी ने कंप्लेन किया तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसलिए सिलेक्शन होने के बाद भी अगर आप किसी को पूछेंगे तो ये मतलब लोग अवॉइड करते, क्योंकि अननेसेसरी कुछ भी हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने बोल दिया और उसने बोला नहीं आपका आरबीआई का ऑफिसर ऐसा बोलता है, ठीक है, आरबीआई का ऑफिसर आप ये लोग बोलेंगे नाम लेके, आपको पता है लोग स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं और बोल देंगे, कंप्लेन कर देंगे। और क्या होता है, एक बार कंप्लेन आ गई तो उस पर एक्शन लेना पड़ता है, आपको पता है, जब कंप्लेन आती है ऑर्गेनाइजेशन पे तो उसको एक्शन लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ एक्शन इनिशिएट करना पड़ता है, और वो फिर ऑफिस में आ जाएगा, ऑफिस नोट में आ जाएगा, आपके फाइल में आ जाएगा कि यार ऐसे ऐसे इसने किया था। फिर वो आगे जाके इन ऐसे लोगों को फिर अच्छी अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती है। तो इसलिए आरबीआई में आपने इतने बार देखा होगा लोग बोलते हैं यार आरबीआई के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है अंदर जाने के बाद ऐसा नहीं करना है। ये ट्रेनिंग में उसके बाद बताया जाता है कि आपको ये सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, एड्रेसिंग एलिगेशन एंड मिसयूज, यानी कि अगर एलिगेशन हो गए तो फिर क्या होगा। ऑल द एम्प्लॉइज परमानेंट, टेम्पररी, पार्ट टाइम एज वेल एज अदर्स एज इंडिकेटेड इन स्कोप अबव आर रिक्वायर्ड टू अडेयर टू पॉलिसी, सबको करनी है। डूज एंड डोंट्स है, एनी वायलेशन दिस पॉलिसी एम्प्लॉय कुड बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट और एनी में अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4 पैरा 47 ऑफ द आरबीआई स्टाफ रेगुलेशन, यानी कि फिर वो केस बन जाएगा। क्या होता है ना, केस बन गया, उसका फिर बाद में रिजल्ट कुछ भी आ रहा है, लेकिन वो केस हो गया ना, वही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो जब तक उसका रिजल्ट आता नहीं, 1 महीना, 5 महीने, 6 महीने, साल, 5 साल, उस टाइम पीरियड में आप टेंशन में रहोगे और अननेसेसरी प्रमोशन होगा तो प्रमोशन रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हुई है। आप जो आरबीआई में है, जो सीनियर लोग हैं, उनको पूछिए आप कि लोग कंप्लेन अंदर वाले लोग ही कंप्लेन करते हैं, क्योंकि उनको पता है। ठीक है, एनी लाइबिलिटी ऑन इंस्टीट्यूशन अराइजिंग आउट ऑफ सच मीडिया बाय एन एम्प्लॉई और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बैंक शैल फॉल सोलली एंड स्क्वायरली ऑन द इंडिविजुअल। मान लीजिए किसी ने केस कर दिया कि आरबीआई का एम्प्लॉय ऐसे ऐसे कह रहा है, केस कर दिया, तो क्या होगा, ये आरबीआई का केस हो जाएगा और वो लड़ेंगे मान लीजिए, तो सारा जो खर्चा होगा वो ऑफिसर पे डाल दिया जाएगा। एंड द बैंक रिजर्व राइट टू द रिकवर एनी लॉस कॉज टू द एम्प्लॉय फ्रॉम द कंसर्न एम्प्लॉय। ये देखो, मान लीजिए किसी ने केस कर दिया कि आपकी पॉलिसी ऐसी है, आपके ऑफिसर ऐसा बोल रहे, वो बोल रहे, केस चलेगा। मान लीजिए बाद में आप गिल्टी नहीं होंगे, आप क्लियर होंगे, लेकिन वो जो सारा पैसा होगा लगेगा ना कोर्ट कचहरी को, वो फिर आपसे वसूला जाएगा। तो इसलिए ये लिखने के लिए नहीं है, ये काफ़ी सीरियस है। इसलिए आरबीआई में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यार अंदर जाने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है। और जो अंदर भी गए उनको भी नहीं पता होता है, पता ये पॉलिसी, अगर आप आरबीआई में हो, यहाँ पे तो कोई रिप्लाई देगा ही नहीं, लेकिन आप देखिए यार खुद को आंसर बताए कि आपको ये पता था क्या ये सारा इतना। ठीक है, कोई इतना ध्यान देता नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी उसने मुझे सेंड किया और उसने कहा कि सर बता दो, क्योंकि ना वो जो फ्रेंड है, वो एक स्टूडेंट है, 3 लाख रुपए कमा रहा है ऑलरेडी। तो मैंने कहा यार देखो आरबीआई का जॉब है तो आप सोच समझ के जाइए। उसने बोला यार ये उसको ना मतलब वो पता ही नहीं चलेगा किसका है। ठीक है, आपको पता है बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो पर्सन सामने नहीं आता है। तो ये इस तरीके से करना है, लेकिन क्या है फिर रिस्क क्यों ले, आगे जाके पकड़ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये, और ये देखो ये अभी यहाँ पर हम ये सारे हमारे आई एग्ज़ाम भी जो है मोस्टली ये सारे रिटायर्ड या जिन्होंने मतलब मेरे जैसे रिजाइन किया वो लोग हैं। जैसे मैं मैनेजर हूँ, डॉक्टर शर्मा सीजीएम रह चुके हैं, डॉक्टर सीपी जोशी एजीएम रह चुके हैं, चक्षु सर मैनेजर है, और शंकर सर और एक है हमारे यहाँ पे वो भी मैनेजर है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन 5 लोग हैं आरबीआई के, लेकिन ये अभी आरबीआई में काम नहीं करते, इन्होंने जॉब छोड़ने के बाद किया है। ऐसा कर सकते हैं, अब अगर आपको करना है तो फिर जॉब छोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जॉब नहीं छोड़ते, तो यही लोग दिखेंगे आपको। हम जो 5-6 लोग हैं, 5 लोग हैं, वही दिखेंगे कि जिन्होंने आरबीआई छोड़ के कुछ रिटायर्ड होकर ये ऐसा काम किया है। और हमारे पास बाकी के भी काफ़ी सारे हैं कि जो गेस्ट फैकल्टी करके आते हैं, इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। तो ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है, जो लोग आरबीआई में काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।